Assalamu alaikum. Welcome, dears, to this presentation. This is about writing an effective research introduction from hook to purpose. सबसे पहले हम बात करेंगे purpose of introduction section. This section has three distinct purposes. One is to describe what is the study about. Second one is why is the topic important. Third one is what should the reader expect. So first of all, we come to the first one. What is the study about? The purpose of this is to grab the reader's attention. It does it in four ways. First of all, it may begin with something interesting, surprising or important related to your topic. This could be a statistic. For example, nearly 40% of students drop out before completing their degree. तो अगर हम ये बात लिखेंगे कि 40% स्टूडेंट जो हैं वो डिग्री कंप्लीट करने से पहले ही ड्रॉप हो जाते हैं, तो लोग जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है और किस डिग्री में ऐसा होता है। तो इस तरह से हम रीडर की तवज्जो को ग्रैब कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ इफ़ेक्ट। हम फैक्ट बयान कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मार्टफोन्स हैव बिकम मोर कॉमन इन क्लासरूम्स दैन टेक्स्ट बुक्स। अगर हम ये बयान करेंगे कि क्लासरूम्स के अंदर जब किताबें जो है वो ज़ीनत होती थीं, तो अब स्मार्टफोन्स उनकी जगह ले गए हैं, तो रीडर उसे पढ़ना चाहेगा। थर्ड वन इज़ प्रोवोकेटिव क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड स्टिल वर्क इन डिजिटल एज। तो इससे भी एक अटेंशन ग्रैब होगी कि क्या डिजिटल एज में भी ट्रेडिशनल मेथड्स फिट बैठ रहे हैं या नहीं। तो इसे देखना होगा, हमने अपने मेथड्स को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फोर्थ वन इज़ रियल वर्ड एग्जाम्पल और ब्रीफ स्टोरी। तो इससे भी हम शुरू कर सकते हैं किसको, अपने इंट्रोडक्शन को, और उसका ये बताना कि ये स्टडी किस से मुतालिक है, इसका ये कंपोनेंट हो सकता है। सेकंड वन इज़ व्हाई इज़ द टॉपिक इम्पॉर्टेंट। तो ये टॉपिक जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम उस पर काम शुरू करते हैं। तो इसके तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई यू चूज़ दिस टॉपिक। यूजुअली इन व्हाई वाज दिस क्वेश्चन इज़ आस्क्ड एंड यू शुड हैव द सॉलिड रिस्पॉन्स टू इट। Second part of it is the second bullet, how it connects to real world problems or theoretical gaps. तो ये जो टॉपिक चुना है वो रियल वर्ल्ड से कैसे कनेक्टेड है और वो थ्योरी के किसी गैप को कैसे एड्रेस करता है। यानी या तो हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो किसी डे टू डे सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होगा, हम वो बयान कर देंगे, या थ्योरी में कोई गैप होगा, हम उसे बयान करेंगे। तो तभी तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो अट्रैक्टिव होगा, जब हम क्लियर होंगे। तो थर्ड बुलेट इज़ व्हाट्स एट स्टेक इफ़ द टॉपिक इज़ इग्नोर्ड। आप इससे वाकिफ़ भी हैं कि अगर ये रिसर्च ना की जाए तो फिर क्या नुकसान हो सकता है या हो रहा है, तो ये भी हमें बयान करना है। इससे भी जो इंट्रोडक्शन है वो अट्रैक्टिव होता है, इंटरेस्टिंग होता है। थर्ड पॉइंट इज़ व्हाट शुड द रीडर एक्सपेक्ट। तो थर्ड में व्हाट वी हैव टू डू, द फर्स्ट बुलेट इज़ क्लियरली स्टेट योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो जितना क्लियरली हम बयान करेंगे उतना ही जो है वो रीडर को समझ आएगी और उसे पढ़ना चाहेगा। सेकंड बुलेट इज़ दिस पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन टेल्स द रीडर व्हाट स्टडी इज़ गोइंग टू डू। यानी रीडर ये जानना चाहेगा कि स्टडी क्या करने जा रही है और उसमें से कौन से रिज़ल्ट्स उसे मिलेंगे। तो जो रेलेवेंट रिसर्चर है, जो रेलेवेंट रीडर है, वो फिर हुक हो जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपकी स्टडी से इस तरह का इंट्रोडक्शन लिख। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन और लिटरेचर व्यू एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन को देखें तो ब्रीफली रेफर्स टू एग्जिस्टिंग रिसर्च
इसमें एग्जिस्टिंग रिसर्च के रेफरेंस से हम नई रिसर्च की जो ज़रूरत है उसको जस्टिफाई करते हैं। बट इन लिटरेचर रिव्यू वी क्रिटिकली एनालाइज एंड सिंथेसाइज पास्ट स्टडीज़। तो दोनों के जो मकासद हैं और दोनों का जो तरीक़ेकार है उसमें वाज़े फ़र्क मौजूद है। इंट्रोडक्शन में सेकंड पॉइंट इज़ इंट्रोड्यूसेस रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स। तो इंट्रोडक्शन ज़ाहिर है रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है उसमें हम एग्जिस्टिंग रिसर्च की बात करते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, जबकि लिटरेचर रिव्यू जो है उसमें आइडेंटिफाइज पैटर्न्स, गैप्स एंड डिबेट्स इन लिटरेचर। तो वो लिटरेचर के अंदर मौजूद जो गैप्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स का लफ्ज़ आप बार बार यूज़ करते हैं, और डिबेट्स जो होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनका पता लगाते हैं। आप जानते हैं कि रिसर्च वही पब्लिश होती है जिसमें एग्जिस्टिंग डिबेट्स से मुतल्लिक बात की गई हो, उन्हीं की साइटेशंस आती हैं और उसी को जर्नल जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है इसको देखें तो इंट्रोडक्शन सेट द स्टेज फॉर स्टडी, जबकि लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड्स ए डीप फाउंडेशन फॉर मैथडोलॉजी एंड डिस्कशन। जो मैथडोलॉजी का सेक्शन है वो भी हम लिटरेचर से ही उसको अखज़ करते हैं, यानी हम देखते हैं कि हमारी इस स्टडी से मिलती जुलती स्टडीज़ में कौन सी मैथडोलॉजी यूज़ की गई है और हम उसी तरह की मैथडोलॉजी या उससे स्ट्रॉन्ग मैथडोलॉजी को यूज़ करते हैं। और इसी तरह बाकी जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस है ताकि कोई चीज़ मिस ना कर दें हम, वो भी हमें लिटरेचर से ही मिलती है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे राइटिंग एन इंट्रोडक्शन। अ गुड tip is to write the introduction of your research paper last so that you have a clear idea of what you are introducing. When thinking about overall structure of the introduction section, it is helpful to visualize the introduction as an upside down triangle. दो बातें हैं, एक तो इंट्रोडक्शन को हमने आखिर में लिखना है, शुरू में आप उसको इंट्रोडक्शन लिख तो लें लेकिन उसको फ़ाइनल ना करें, ये फ़ाइनल होता भी नहीं है और ये एंड में फ़ाइनल होगा। सेकेंडली, इसको अपसाइड डाउन ट्रायंगल की सूरत में हम लिखते हैं कि पहले बहुत ब्रॉड, उसके बाद उससे नैरो और एंड में बिल्कुल फोकस्ड नैरो हमारी स्टडी पर। Point 3 is taught by broadly introducing the topic, then provide general background information, then narrowing to specific background research, and finally a focused research question might be hypothesis or thesis statement. Perhaps the best way to achieve this is by following create a research space or course model outlined in the upward slides. So हमने कैसे एक ब्रॉडर एरिया को नैरो करना है, इसके बारे में एक मॉडल है जो 1990 में आया था जिसको क्रिएट ए रिसर्च स्पेस मॉडल कहते हैं, जो कि अपवर्ड स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। Create a research space or course model is in front of you. It consists of 3 steps. First of all, establish a territory. A second one, establish a niche. And third is occupy the niche. Step 1 is establish a territory. This step is used to demonstrate the relevance of a chosen topic and briefly review previous work on your chosen topic. Think of this as stepping into an ongoing academic conversation on your topic and noting the important ideas. इसमें हमने पहले जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उस पर बात करनी है और हमने बताना है कि कैसे इस टॉपिक पर गुफ्तगू हो रही है, करेंट टॉपिक है और कैसे ये इम्पोर्टेंट है। This step is often indicated with phrases like in recent years researchers have become interested in or recent studies have focused on.
तो इस तरह की फ्रेजेस से हम जो शुरू करते हैं एस्टेब्लिश्ड टेरिटरी यानी इंट्रोडक्शन लिखने के स्टेप 1 को। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के स्टेप 2 पर, एस्टेब्लिश अ नीश पर। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ए गैप, limitation or shortcoming of previous research on your topic. This demonstrates your ability to think critical as a scholar and recognize how your research will contribute to the ongoing academic conversation in your research field. तो इसमें हम देखेंगे कि कोई सेकंड में कोई कमी कोताही हम ढूंढ लेते हैं और उसे एस्टेब्लिश करते हैं, और इससे हमारी एबिलिटी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की वो डिमॉन्स्ट्रेट होती है, एनालिसिस की जो कैपेसिटी है वो डिमॉन्स्ट्रेट होती है, और हम बताते हैं कि किस तरह जो इस वक्त एक रिसर्च का डायलॉग चल रहा है उसमें हमारी रिसर्च एक एडिशन होगी। Point 3 is phrases used to indicate a niche may include, however, these studies have failed to address, or while X has been extensively studied, little research has been conducted on Y। जैसे हम कह सकते हैं कि वेरिएबल ए पर या नीश ए पर या एक कमी पर तो बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं और दूसरी कमी उसी लेवल की है लेकिन उस पर रिसर्चेज कम हुई हैं। थर्ड स्टेप इज ऑक्यूपाई द नीश। द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व स्टेपिंग इनटू फिल द गैप, लिमिटेशंस, shortcomings you identify in the previous step, in step 2. In an introduction, this will likely include your problem, objectives, and a brief overview of your rationale and methodologies. ये एक तरह से इन सारी चीज़ों को ब्रीफ करेगा। phrases to be used, phrases to indicate this step could include the purpose of investigation is to, नेक्स्ट आपकी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, या माई रिसर्च एड्रेसेस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वालिटेटिव में रिसर्च क्वेश्चंस आ जाएंगे। इट इज़ यूजुअली ए गुड आइडिया टू इंक्लूड अ रोड मैप एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन स्टेटिंग हाउ द पेपर इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ ईच सेक्शन कनेक्ट्स टू योर रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम। तो एंड में हम थोड़ा सा ब्रीफ भी दे देते हैं बाकी पेपर का। Thank you very much for being with me. See you in the next video. Assalamu alaikum.